हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मैथ मेड इजी फॉर यू यूट्यूब चैनल पर। और आज हम करने वाले हैं अपनी अमेजिंग सीरीज वैदिक मैथ्स की एक और वीडियो, जिसमें आज हम सीखेंगे कि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट, जी हाँ, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट हमें कैसे बिल्कुल आसान तरीके से निकालना है। ठीक है, इससे प्रीवियस वीडियोस में हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकालना है। ठीक है, अब स्क्वायर के साथ साथ हमें यह भी पता होना चाहिए कि स्क्वायर रूट कैसे आसान तरीके से निकालना है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन स्क्वायर निकालने, किसी भी कैलकुलेशन में हमें स्क्वायर निकालने की जरूरत भी पड़ सकती है और स्क्वायर रूट निकालने की जरूरत भी पड़ सकती है। ठीक है, अब स्क्वायर रूट निकालने से पहले आपको कुछ बातें याद रखनी पड़ेंगी। वो क्या कि 1 से 10 तक का स्क्वायर है जो वो क्या होता है। जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। ठीक है, अब आपको याद क्या रखना है कि 1 के स्क्वायर में यूनिट 1 है, 2 के में 4, 3 के में 9, 4 के में यूनिट प्लेस क्या होता है 6, 5 में तो 5 ही आता है, 6 में भी क्या है 6 है, 7 में 9 है, 8 में 4 है और 9 में 1 है। तो देखिए 1 किसके साथ रिपीट होता है, 9 के साथ। 1 के पीछे भी 1 आता है, 9 के स्क्वायर के पीछे भी 1 आता है। मतलब इन दोनों की यूनिट में क्या है, यूनिट प्लेस में क्या है 1 है। 2 में 4 आता है, साथ में 8 में भी क्या आता है 4 आता है। 2 2 जा 4, 2 का स्क्वायर 4 और 8 का स्क्वायर 64। दोनों के पीछे क्या आ रहा है 4 4 आ रहा है। ठीक है, अब 9 किसके पीछे आता है, जी हाँ 9 किसके पीछे आता है 7 के, 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, 5 के पीछे तो 5 ही आता है और 6 किसके पीछे आता है 4 का 16 और 6 का 36। ठीक है, 4 के पीछे भी 6 यूनिट प्लेस में आता है और 6 के पीछे भी 6 ही आता है, 36 उसका स्क्वायर होता है। ठीक है, बस आपको सिर्फ इतना याद रखना है और ये चीज़ तो आपको पहले से याद भी होगी। ठीक है, अब देखिए कैसे किसी भी स्क्वायर को आसान तरीके से निकाला जा सकता है। ठीक है, 576 का स्क्वायर निकालना है और 124 का स्क्वायर निकालना है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, पीछे से 2 का पेयर बना लीजिए। जैसे 76 का पेयर बन गया, आगे सिर्फ 5 रह गया। जैसे इस क्वेश्चन में 24 का पेयर बन गया, आगे क्या रह गया 10 रह गया। ठीक है, मतलब 2 2 का पेयर बनाते चलिए। ठीक है, पीछे से 2 का और फिर आगे तो 2 हमारे बच ही जाएंगे। ठीक है, अब हमें सबसे पहले ये देखना है कि जो हमारा पहले ये देखिए कि 5 जो है वो किसके स्क्वायर्स के बीच में आ रहा है। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, इसके बीच में 5 आ रहा है। तो आप छोटे नंबर को ले लीजिए, मतलब 2 ले लीजिए। ठीक है, अब हमें देखना क्या है कि 6 किसके स्क्वायर के पीछे आता है। देखिए 6 किसके स्क्वायर के पीछे आता है, या तो 4 के या 6 के। ठीक है, या तो 4 के पीछे 6 आता है या 6 के स्क्वायर के पीछे 6 आता है। ठीक है, अब हमें करना क्या है, जो नंबर मैंने यहाँ पर लिया है, यहाँ मैंने क्या लिया है 2 लिया है, तो 2 की मल्टीप्लाई अगले डिजिट से करिए। 2 से अगला क्या है 3, तो जब मैं 2 की मल्टीप्लाई 3 से करूँगा तो आएगा 6। ठीक है, 2 की मल्टीप्लाई किससे करनी है 3 से करनी है, तो हमारा क्या आएगा 6 आएगा। अब ये देखिए कि जो हमारी एक्स्ट्रा डिजिट जो थी, जो 5 था, क्या वो इससे बड़ा है कि छोटा है। अगर ये इससे छोटा है तो हमें छोटे नंबर को लेना है, अगर ये इससे बड़ा है तो मुझे बड़े नंबर को ले लेना है। ठीक है, जैसे 6 जो है, जो 5 है वो 6 से छोटा है, इसका मतलब मुझे छोटे को लेना है। किसको लेना है 4 को, तो 24 हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब ये देखिए ये 10 और क्या है 24, 10 का पेयर बना, 24 का पेयर बना। ठीक है, अब हमें करना क्या है, 10 किसके स्क्वायर के बीच में है 3 के और 4 के। 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16। ठीक है, तो यहाँ पर छोटे डिजिट को लेना है, मैंने ले लिया 3 को। ठीक है, अब हमें करना क्या है, 3 की अगले नंबर से मल्टीप्लाई करनी है। 3 × 4 क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, उससे पहले यहाँ आप देखिए ये 4 है, 4 किसके स्क्वायर के पीछे आता है, बिल्कुल या तो 2 या फिर 8। 2 के पीछे भी 4 आता है, 8 के पीछे भी 4 आता है। ठीक है, अब हमें देखना है 3 के अगले डिजिट से 4 से मल्टीप्लाई की तो क्या आया 12 आया, और 10 जो है वो 12 से छोटा है, इसका मतलब मुझे छोटे नंबर को लेना है 2 को, तो 32 हो गया हमारा इसका आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने कुछ ये पहले छोटे एग्जांपल लिए छोटे स्क्वायर्स के लिए। ठीक है, ये आपको समझ में आ गए होंगे, आप मेथड समझ गए होंगे किस तरीके से निकालना होता है। ठीक है, जल्दी से एक बार इनको उतारिए, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस और एग्जांपल करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो स्टूडेंट्स अब देखिए कुछ और एग्जाम्पल ताकि आपको अच्छे से ये मेथड समझ में आ जाए। तो अगला क्वेश्चन हमने लिया है स्क्वायर रूट ऑफ 2809। ठीक है, इसमें भी आपको पीछे से 2 का पेयर बना, आगे से 2 का पेयर बना।
ठीक है। अब ये देखिए 28 जो है वो किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है, बिल्कुल 5 के और 6 के, ठीक है। 5 का 25, 6 का 36, तो हमें किसको लेना है, छोटे नंबर को लेना है, मैंने 5 को ले लिया, ठीक है। अब ये देखिए 9 किस किस के स्क्वायर के पीछे आता है, या तो 3 के पीछे आता है या 7 के पीछे आता है। 3 के पीछे भी 9 है, 7 के पीछे भी 9 है, ठीक है। तो अब ये देखिए 5 की मल्टीप्लाई उससे अगले से कर दीजिए, 5 6 30, 5 6 कितना आ गया मेरे पास, 30 आ गया। 28 जो है वो 30 से छोटा है, तो हमें यहाँ पर छोटे नंबर को कंसीडर करना है, 53 हमारा का आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए अगला 69, 7569 का हमें स्क्वायर निकालना है। पीछे से 69 का और 75 का पेयर बन गया दोनों, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 75 किसके स्क्वायर के बीच में आता है, ये देखिए 8 के और 9 के, 8 का 64, 9 का 81, तो यहाँ पे पहले क्या आएगा, 8 आएगा, ठीक है। 9 किसके पीछे होता है, या तो 3 के या 7 के, ठीक है, या तो 3 के पीछे होता है या 7 के पीछे होता है, ठीक है। अब ये देखिए 8 की मल्टीप्लाई उससे अगली डिजिट क्या है, 9, तो कितना आया 72। अब ये देखिए 75 जो है वो 72 से बड़ा है, तो मुझे बड़े नंबर को कंसीडर करना है, तो 87 आ गया हमारा इसका आंसर, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लीजिए, मैंने लिख रखा है 7056 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है। पीछे से 2 का पेयर और 2 का पेयर आगे बन गया, 70 और 56। 70 किसके स्क्वायर के बीच में है, ये देखिए ये भी 8 और 9 के बीच में ही है, ठीक है, 8 और 9 के बीच में, तो अगली डिजिट क्या होगी, 8, ठीक है। अब पीछे क्या है, 6 है, तो 6 या तो 4 में होता है या 6 में होता है। 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। अब ये देखिए 8 के मल्टीप्लाई अगली डिजिट क्या है, 9, तो 8 9 जा 72 आया। इस बार जो हमारा ये 70 है ये 72 से छोटा है, तो मुझे छोटे नंबर को कंसीडर करना है, तो 84 आ गया हमारा आंसर। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको जो ये स्क्वायर रूट निकालने की ट्रिक है ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा तो आप बिल्कुल इसमें क्या हो जाएंगे, परफेक्ट हो जाएंगे, तो आप आसानी से किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल पाएंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही एक अमेजिंग ट्रिक के साथ।